नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे और प्रसन्नचित्त भी होंगे। जी हाँ, सबसे पहले हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष स्वर्गीय धर्मवीर भारती द्वारा रचित अंधा युग गीति नाटक को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। जी हाँ, मैं इस वीडियो के माध्यम से अंधा युग गीति नाटक के विषय में अपने कुछ विचार आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए समय नहीं लेते हुए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। जी हाँ, डॉक्टर धर्मवीर भारती द्वारा रचित अंधा युग गीति नाटक की समीक्षा। डॉक्टर धर्मवीर भारती छायावादोत्तर काल के एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार हैं। सच पूछा जाए तो ये हिंदी के एक महान कवि, नाटककार, कहानीकार, उपन्यासकार, निबंधकार, पत्रकार, अनुवादक तथा एक उच्च कोटि के आलोचक हैं। अंधा युग इनका एक श्रेष्ठ, बहुचर्चित तथा युगीन समस्याओं पर आधारित एक उच्च कोटि का गीति नाटक है। इस नाटक का प्रकाशन सन 1954-55 ईस्वी में हुआ था। इस गीति नाटक के माध्यम से स्वर्गीय धर्मवीर भारती जी ने महाभारत की पौराणिक कथा को आधार बनाकर कुछ नवीन प्रसंगों तथा पात्रों का सृजन कर आधुनिक युग की अनेक समस्याओं पर बड़े ही सुंदर ढंग से प्रकाश डाला है तथा अप्रत्यक्ष रूप से इस समस्या के समाधान हेतु हमें सोचने के लिए भी बाध्य किया है। यह काव्य नाटक 5 अंकों में विभाजित है। इस नाटक में इन्होंने महाभारत युद्ध के 18वें दिन की संध्या से लेकर प्रभास तीर्थ में श्री कृष्ण की मृत्यु के क्षण तक की कथा को बड़े ही सुंदर ढंग से दिखलाया है। इस काव्य नाटक में कुल 16 पात्र हैं, जिसमें 5 प्रमुख पात्र हैं जो इस प्रकार है। अश्वत्थामा कृष्ण, वृद्ध याचक, प्रहरी नंबर 1 और प्रहरी नंबर 2। शेष पात्र इस प्रकार हैं: गांधारी, विदुर, धृतराष्ट्र, कृतवर्मा, संजय, व्यास, युधिष्ठिर, कृपाचार्य, युयुत्सु, गूंगा भिखारी और बलराम। इस तरह देखा जाए तो इस काव्य नाटक में कुल 16 पात्र हैं। सच पूछा जाए तो अंधा युग एक गीति नाट्य है और इस गीति नाटक ने हिंदी साहित्य की गीति नाट्य परंपरा को भी एक नया मोड़ दिया है। इस गीति नाट्य काव्य का आरंभ मंगलाचरण से होता है। यह एक दृश्य काव्य है। इस गीति नाट्य का आरंभ स्थापना से होता है, जिसे अंधा युग शीर्षक दिया गया है। इसके बाद 3 अंक हैं, जिनमें पहले अंक का शीर्षक कौरव नगरी है, दूसरे अंक का शीर्षक पशु का उदय और तीसरे अंक का शीर्षक अश्वत्थामा का अर्ध सत्य है। इन तीनों अंकों के पश्चात अंतराल को पंख, पहिए और पटिया शीर्षक दिया गया है। इसके बाद चौथे अंक का शीर्षक गांधारी का साप और 5वें अंक का शीर्षक विजय एक क्रमिक आत्महत्या है। और अंत में इस गीति नाट्य के समापन को प्रभु की मृत्यु शीर्षक दिया गया है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने अंधा युग नाटक को पहला पूर्ण गीति नाट्य का दर्जा दिया है। इस कथा के माध्यम से भारती जी ने युद्धजन्य अर्ध सत्यों, कुंठाओं, स्वार्थ वृत्ति, विवेक शून्यता का आकलन करके आस्था, कर्मपरता और मंगलमय ज्योति की परिकल्पना की है। इस गीति नाटक में युद्ध के औचित्य को भी चुनौती दी गई है। इस नाटक में लोक मंगल की भावना भी छिपी हुई है। जी हाँ, इस
गीति नाट्य का अंगी रस वीर रस है, परंतु इसके साथ ही साथ इस काव्य में शांत, करुण, विभत्स, रौद्र, भयानक और अद्भुत रस का सुंदर परिपाक हुआ है। अभिनेता या रंगमंच की दृष्टि से भी स्वर्गीय धर्मवीर भारती द्वारा रचित अंधायुग एक उच्च कोटि का नाटक है तथा यह एक सफल नाटक है। कारण इस नाटक का मंचन भारतवर्ष के कई शहरों में हुआ है, जो पूरी तरह से सफल रहा है। इस गीति नाटक के संवाद पात्रानुकूल, सरल, व्यंग्यात्मक और प्रसंगानुकूल है। इस नाटक में अधिकतर संवाद मुक्त छंद और तुकांत कविता का मिश्रण है। इस नाटक में जितने पात्र हैं उन्हें एक सामान्य पुरुष की भांति आचरण करते हुए दिखलाया गया है। वे सामान्य पुरुष की भांति ही जीवन जीते हैं। अंधायुग नाटक में मनुष्य की भावनाओं का बड़ा ही सजीव चित्र उपस्थित किया गया है। यही नहीं, लेखक धर्मवीर भारती जी ने अंधायुग नाटक में देश, काल और वातावरण का भी सफलतापूर्वक निर्वाह किया है। इस नाटक के कई पात्र प्रतीक पात्र हैं। भाषा शैली की दृष्टि से भी यह नाटक अपना एक विशेष महत्व रखता है। अंधायुग नाटक यद्यपि महाभारत की पौराणिक कथा को आधार बनाकर विश्व युद्ध की विभीषिका को दर्शाने के लिए तथा उसके परिणाम से अवगत कराने के उद्देश्य से लिखी गई एक गीति नाट्य कृति है। साथ ही साथ यह एक दृश्य काव्य है, इसलिए इसकी भाषा में बिंब, प्रतीक, अलंकार और लय आदि का बड़े सुंदर मिश्रण दिखलाई पड़ता है। यही नहीं, तत्सम, तद्भव, शब्द शक्तियां, सर्वनाम, विशेषण, मुहावरे आदि का प्रयोग भी इस काव्य में बड़े ही सुंदर ढंग से हुआ है। युगीन सत्य की अभिव्यक्ति के लिए भारती जी ने इस काव्य में अरबी, फारसी आदि शब्दावली का प्रयोग बड़े ही सुंदर ढंग से किया है और वे इस तरह घुलमिल गए हैं कि उन्हें अलग करना संभव नहीं है। इस प्रकार इस नाटक के मंगलाचरण, उद्घोषणा और वंदना स्तुति में संस्कृत शब्दों के खूब प्रयोग हुए हैं। इस गीति नाट्य का लक्ष्य या उद्देश्य कौरवों और पांडवों के बीच महाभारत युद्ध की विभीषिका को दिखलाकर मानव मूल्य की प्रतिष्ठा करना तथा मानव के कल्याण के लिए उसके भविष्य को सुरक्षित बनाने की घोषणा करना है। लेखक को अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए अनेक तरह के संघर्ष करने पड़े हैं और विरोध का रास्ता भी अपनाना पड़ा है। यही नहीं, उस अंधे, अमानुषिक और निष्क्रिय लोगों तथा विचारों से भी टक्कर लेनी पड़ी है जो महाभारत युद्ध के लिए जिम्मेदार थे। तब जाकर लेखक का कार्य सिद्ध हुआ है। श्री कृष्ण ने भले ही अर्जुन से यह कहा हो कि यह युद्ध सत्य की स्थापना के लिए किया जा रहा है, लेकिन युद्ध में हुए भयानक विध्वंस को देखकर मन अवश्य ही हमारा खिन्न हो जाता है। ऐसा प्रतीत होता है मानो जिन उद्देश्यों को लेकर युद्ध किया गया था वे सारे आदर्श झूठे निकले थे। सबने अधर्म का रास्ता अपना कर ही युद्ध किया था, जिसके कारण भीषण विध्वंस हुआ, अपार धन जन की क्षति हुई। लेखक का मानना है कि आज के युग में युद्ध एक गंभीर समस्या है। इस समस्या से हम कैसे निजात पाएं, इस समस्या का क्या समाधान निकले, यह एक कठिन सवाल है। इसका क्या समाधान हो सकता है, आज उसे ढूंढने की जरूरत है और हम उसके कुप्रभाव से भी बचने की कोशिश करें और उस पर विजय प्राप्त करने की भी कोशिश करें। यह हमारे लिए आज एक चुनौती का विषय बन गया है। कवि का मानना है कि मानव मूल्य की प्रतिष्ठा के द्वारा ही हमारा अंततः
कल्याण हो सकता है। लेखक इस नाटक के द्वारा हमें यही बताना चाहता है कि जब तक हम समाज में मानवीय मूल्यों की स्थापना नहीं करेंगे, तब तक युद्ध जैसी गंभीर समस्या से हमें निजात नहीं मिल सकती है, तब तक हमें युद्ध से छुटकारा नहीं मिल सकता है। लेखक को अपने उद्देश्य में पर्याप्त सफलता मिली है। इस तरह हम देखते हैं कि अंधा युग स्वर्गीय धर्मवीर भारती द्वारा लिखित एक श्रेष्ठ, बहुचर्चित एवं एक उच्च कोटि का गीति नाटक है। यह प्रयोग शैली में लिखा गया एक प्रमुख तथा एक सफल गीति नाटक है, जिसे रंगमंच को ध्यान में रखकर ही लिखा गया था। अधिकांश विद्वानों का इस नाटक के बारे में यही मत है कि अंधा युग आधुनिक युग का एक श्रेष्ठ काव्य नाटक है। आशा करता हूं आप इस वीडियो के माध्यम से धर्मवीर भारती द्वारा रचित अंधा युग किस प्रकार का गीति नाटक है और इस नाटक का मूल विषय क्या है, इसे आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है, उपयोगी लगता है तथा समझने योग्य लगता है, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और तो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।